ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय साथियों, मित्रों और इस वीडियो को सुनने वाले मेरे छात्र छात्राओं, सात्विक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से मैं आज मसूरी की वादियों से आपके समक्ष आयुर्वेद के विषय में कुछ अलग तरह के विचार रखूंगा, जिनसे आपको आयुर्वेद की गहनता, उसकी विशालता का आपको अनुभव होगा। मैं अभी जो मेरा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं, उसका यूपी और उत्तराखंड का स्टेट चैप्टर की कॉन्फ्रेंस में गया था, कन्नौज मेडिकल कॉलेज में बतौर इनवाइटेड स्पीकर। वहाँ जो मैंने विषय रखा, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुदेव, वो विषय बहुत अप्रिशिएट हुआ और बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स ने और जूनियर्स ने और स्टूडेंट्स ने उसको बहुत सराहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी विषय पर अपने कुछ विचार रखूं। उसका टॉपिक था मेरा आयुर्वेदा, ए पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। फिर से ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर, आयुर्वेद ए पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इस पर मैंने बोला, करीब 35-40 मिनट का था। अभी तो मैं संक्षेप में ही बोलूँगा और उसके कुछ विचार ऐसे थे जो मैं समझता हूँ आप सबको बहुत लाभकारी होंगे या आप ओपन माइंड से सुनेंगे। सबसे पहले तो मेरा कहना ये था, जो मैंने वहाँ बोला, आज भी कह रहा हूँ, आयुर्वेदा इज़ बेसिकली अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्राइमरीली अ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड सेकेंडरीली अ क्यूरेटिव मेडिसिन। यानी कि आयुर्वेद मुख्यतः एक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली विधि है और गौणतः यह स्वास्थ्य को ठीक करने वाली विषय है। स्वयं चरक महाराज ने, जो एक विश्व प्रसिद्ध श्लोक है उनका, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रशनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रमुख ध्येय है और जो बीमार है उसके स्वास्थ्य को वापस लाना, यह उसका गौण विषय है। जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या इम्प्रेशन है या हमें क्या इम्प्रेशन दिया गया है, आयुर्वेद मतलब चूरन, चटनी, खरल, मेडिसिनल प्लांट्स, भस्म या बहुत ज़्यादा तो पंचकर्म, इतना ही हमें आइडिया है। हम इतने को ही आयुर्वेद समझते हैं, जबकि आयुर्वेद की खुद की जो उसके शब्द हैं, आयुर्वेद, वेद मीन्स साइंस, आयुर मीन्स लाइफ, सो इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, इट्स नॉट साइंस ऑफ डिजीज़ लाइक मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम एलोपैथी भी कहते हैं। एलोस मीन्स अगेंस्ट, पैथोस मीन्स डिजीज़। तो एलोपैथी अपनी जगह अद्भुत है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, बट एलोपैथी इज बेसिकली फोकस्ड ऑन क्यूरेटिव अगेंस्ट डिजीजेस। आयुर्वेदा इज बेसिकली फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग हेल्थ, मेंटेनिंग हेल्थ। तो इसके लिए उसमें अद्भुत चीज़ें हैं जो थोड़े बहुत, मैं तो आयुर्वेद का एक बहुत ही बिगनर विद्यार्थी हूँ, गुरुदेव की कृपा से अभी शुरू किया मैंने पढ़ना, उतने से ही बहुत कुछ मुझे मिला है। जैसे आयुर्वेद में एक चीज़ है ऋतुचर्या और दिनचर्या, यानी कि 24 आवर साइकिल से, जो साइकिल है हमारी सृष्टि की, सूर्य के उगने से लेकर सूर्यास्त और फिर रात का, उसके हिसाब से हमारे ऋषियों ने सारे जीवन को बांध दिया। सुबह उठ के क्या करना है, अलग अलग श्लोक हैं, कैसे सुबह उठते ही पानी पीना है, किस बर्तन में रखा हुआ होना चाहिए तांबे का, कैसे पानी पीना है, जीभ कैसे साफ़ करनी है, दांत कौन से दातून से करने हैं, कैसे जो है शौच जाना है, किस डायरेक्शन में बैठना है, किस तरह से जो है आपको फिर सारा का सारा व्यवस्था, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कितने देर लेटना है, दोपहर में किस करवट लेटना है, शाम को कितने बजे तक खाना बंद कर देना है, रात को कैसे सोना है, हर चीज़ का उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है, दिनचर्या। और ऐसी ऋतुचर्या, अब शरद ऋतु आ चुकी है, आप देख रहे हैं मैं सब ये पहने बैठा हूँ, तो शरद ऋतु आने पर
क्या खाना बदल जाना चाहिए, क्या पहनना बदल जाना चाहिए, क्या दिनचर्या बदल जानी चाहिए, इसका भी बहुत डिटेल में आयुर्वेद में वर्णन है। तो इसलिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, मैं नहीं समझता कि मेरी अल्प ज्ञान में, अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज, I don't think any other system of medicine gives you the prescription so precise, so accurate on lifestyle management from day to 24-hour cycle and changing seasons of the nature. क्योंकि आयुर्वेद मानता था यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि हम जो हमारा शरीर है, it is a continuation of the universe, macrocosm and microcosm. तो जो यूनिवर्स में घट रहा है, जो घट रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी में भी आ रहे हैं, हमारे माइंड में भी आ रहे हैं। हमें उसके प्रति उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट करना चाहिए, ना कि उसे बदलने की कोशिश करना। आयुर्वेद ने प्रकृति से छेड़छाड़ करने की बात नहीं की। आयुर्वेद ने कहा प्रकृति ठीक है अपनी जगह, यूनिवर्स ठीक है, आप अपने को एडजस्ट करो तो आप स्वस्थ रहोगे। तो इस तरह की बात हमें मिलती है इसमें। और जब मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में लाइफस्टाइल मेडिसिन के मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा। मेडिकल कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है स्टार्टिंग इन यूरोप, अमेरिका स्पेशली, यूरोप आई डोंट नो। क्या ये मैं कहूँगा आयुर्वेद से प्रेरित नहीं है, या आयुर्वेद की ही एक बात को हम मॉडर्न वे में नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा खाली उन्होंने फिजिकल लेवल पे नहीं बोला हेल्थ प्रमोशन को, उन्होंने सद्व्रत की भी बात करी। अगर आप डेफिनेशन देखें हेल्थ की, जो वाघभट्ट जी की है और जो सुश्रुत की है, उसमें समीक्षकारी, दयावान, क्षमाशील, ऐसे वर्ड्स बार बार आए हैं। कंपैशनेट, कंसिडरेट, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फॉरगिवनेस, इनको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। और अब हम जैसे कि बायोलॉजी बिलीफ में आप देख रहे होंगे, और बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी, पूरी मेडिसिन में इस बात की बहुत गहन चर्चा है कि माइंड का बॉडी पर क्या इन्फ्लुएंस है। द माइंड, द थॉट्स, स्पेशली द नेगेटिव थॉट्स हैव सो मच इन्फ्लुएंस, एंड सेम वे द पॉजिटिव थॉट्स हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, मैंने कई अपने पोस्ट में भी डाला है। तो वो बात वहाँ पहले से थी। आयुर्वेद ने कभी माइंड बॉडी को अलग नहीं माना, चरक महाराज ने नहीं माना, सुश्रुत जी ने नहीं माना, वाघभट्ट ने नहीं माना, औरों ने भी नहीं माना होगा जितना मुझे मालूम है। दे ऑलवेज थॉट दे आर सेम। हम लोगों ने, मॉडर्न वालों ने इसको अलग किया, बट अब हमें भूल स्वीकार हो रही है और हम वो समझ रहे हैं कि माइंड एंड बॉडी आर कंटिन्यूम। तो ये बात आ गई आयुर्वेद की। आयुर्वेद ने प्योरिटी ऑफ थॉट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और इसीलिए सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीन कैटेगरी में आहार को भी और व्यक्तित्व को भी, व्यक्तियों को भी डाला है। सात्विक वो व्यक्ति हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं, always think good for others, they are ready to, their only aim of life is how can I help others. राजसिक वो व्यक्ति जो कहता है मैं कैसे आगे बढ़ूं, how can I help myself, और जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करता, बट अगर अपनी खुद की प्रोग्रेस में कोई बाधा बनता है तो वो उसको हर्ट भी कर सकता है। और फिर है तामसिक। तामसिक वो है जिसका एम ही दूसरों को हर्ट करना है, द एम इज टू harm others, to hurt others। इसी तरह से एक और मैंने वर्ड यूज किया था, पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसको समझिए आप, हाउ आयुर्वेदा इज ए पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम और पैथीज में बात करें तो एक सा प्रिस्क्रिप्शन है, कहीं अगर है भी कि भाई ऐसा करो तो एक सा है कि भाई गर्म पानी पियो, सर्दी में ऐसा करो, ये ओढ़ के सो, ये पहनो, ये खाओ, इट इज़ कॉमन टू ऑल। आयुर्वेद का जो सेंट्रल थीम है वो है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत इज बेस्ड ऑन द पंच महाभूत। तो तीन तरह के उन्होंने वो करे हैं त्रिदोष सिद्धांत में, जो है आपका वात, पित्त और कफ, ये तीन माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। वात इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश एंड वायु, पित्त इज अग्नि एंड वाटर, फायर एंड वाटर, एंड कफ इज वाटर एंड अर्थ। ऐसे इन्होंने तीन माइंड बॉडी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और उसके आधार पर आयुर्वेदिक ऋषियों ने मानव जाति को 7 कैटेगरीज में बांटा है, सेवन कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो उस तरह से इनका है सारा। तो 7 कैटेगरीज में है, और उनके हिसाब से अलग अलग प्रेस्क्रिप्शंस हैं। यानी कि अगर मैं कफ प्रधान हूँ तो मेरा जो लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा बनस्पत उसके जो पित्त प्रधान है।
और उसका अलग लाइफस्टाइल प्रिस्क्रिप्शन होगा बनस्पत उसके जो वात प्रदान है। खाना भी अलग रिकमेंड होगा, रहना भी, सोना भी वगैरह। और ये देखते भी हैं हम, एक व्यक्ति को एसी बहुत सूट करता है और दूसरे को एसी में लेटते ही सारी रात खराब हो जाती है। एक व्यक्ति दिसंबर में भी आइसक्रीम खाता है, चिल्ड पानी पीता है, और दूसरा अगर हाथ भी लगा ले उसका गला बैठ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो जिसकी हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आयुर्वेद उसको एक्सप्लेन करता है। सवाल ये है साथियों कि क्या त्रिदोष सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार है? कैन इट बी जस्टिफाइड साइंटिफिकली? Yes, the good news is it has been justified at the highest level of scientific inquiry. किन्होंने किया ये काम? डॉक्टर MS वैलियथन। MS वैलियथन कौन है? आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा। MS वैलियथन वो शख्सियत हैं जो FRCS हैं, कई जगह से टॉप की वर्ल्ड की जो FRCS देने वाली एजेंसीज़ हैं, और वो केरला में प्रोफेसर थे कार्डियक सर्जरी के। उन्होंने वॉल्व तक इजाद किए हैं। वो नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हैं, पद्म विभूषण अवार्डी हैं, मणिपाल के पहले वाइस चांसलर हैं। सच ए डेकोरेटेड पर्सन। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद आयुर्वेद का अध्ययन किया बहुत गहनता से, और उन्होंने 3 ऐसी पुस्तकें लिखी हैं साथियों जो मॉडर्न हम लोगों के लिए बहुत बड़ी देन है। लिगेसी ऑफ चरक, लिगेसी ऑफ सुश्रुत एंड लिगेसी ऑफ वाग्भट। 3 महान ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। इनको पढ़ के अच्छे से, उससे भी बड़ा काम उन्होंने ये किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में टास्क फोर्स ऑन आयुर्वेदिक बायोलॉजी बनाई थी। इसमें करीब 12-13 करोड़ रुपए का उन्होंने फंड दिया कि आयुर्वेद की बायोलॉजी को स्टडी करो, उसमें कुछ दम है कि नहीं है, इज इट साइंटिफिक और इट इज़ जस्ट ए ओनली कमिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। तो साथियों, दुनिया की, इंडिया की टॉप मोस्ट 3 जेनेटिक लैब्स ने इसका बीड़ा उठाया। हैदराबाद की लैब, पुणे की लैब और मणिपाल यूनिवर्सिटी की लैब। द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, दे वर हुक्ड इन फॉर दिस। उस पर पूरा काम चला सालों तक, और उसका नतीजा बहुत ही अद्भुत आया। नेचर जैसी मैगजीन में साइंटिफिक रिपोर्ट जिसको कहते हैं, ये छपा। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 19 में छपा है या 20 में, आई एम नॉट श्योर, ईयर मुझे श्योर नहीं है। ये पब्लिश हुआ और इसका जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैदराबाद में, एंड इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड कि द त्रिदोष थ्योरी। उसके अलावा और भी बहुत पेपर्स हैं, नॉट ओनली इन नेचर, मैनी अदर पीपल हैव पब्लिश्ड वेरी साइंटिफिक पेपर्स ऑन दिस आस्पेक्ट। डॉक्टर भूषण पटवर्धन हैं, वैलियथन साहब तो हैं ही, सत्यमूर्ति जी हैं मणिपाल के, गंगाधरन हैं बेंगलोर के, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। टॉप साइंटिस्ट एंड टॉप आयुर्वेदिक पीपल ऑफ द कंट्री हैव जॉइंड हैंड टू प्रूव दैट द त्रिदोष सिद्धांत हैज़ गॉट ए genetic and you can say molecular basis. It is no longer a hearsay. तो हम भारतीयों को इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे ऋषियों का सिद्धांत अब जो है वो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हो चुका है। एक और बात जो आयुर्वेद के बारे में लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, वो कहते हैं भाई आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, वो पेट पर बड़ा एम्फेसिस करते हैं। गैस तो नहीं बन रही, टॉयलेट हुआ कि नहीं हुआ, और आपका पेट साफ हुआ नहीं हुआ, डकार तो नहीं आ रही, वगैरह वगैरह, और बहुत ऑब्सेस्ड हैं पेट के बारे में। इस बात की मैं भी जब MBBS कर रहा था LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ का, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट था उस समय, अब भी है, तब हम लोग कहते थे क्या पेट जब देखो डकार, और ये टॉयलेट हुआ नहीं हुआ, पेट साफ हुआ नहीं हुआ। मगर साइंस ने वापस वही चीज़ प्रूव कर दी है। अब की बार वो आई है माइक्रोबायोम के नाम से, माइक्रोबायोटा के नाम से। यानी माइक्रोबायोम जो इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च डॉलर्स जिसमें जा रहे हैं वो है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम यानी वो करोड़ों बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगस जो आपके मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में और स्किन पे रहते हैं। रिसर्च बताती है सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी इम्यूनिटी पर, कोरोना टाइम में भी ये बात निकल के आई है कि जिनका वो बैलेंस है माइक्रोबायोम, दोज हु हैव ए बैलेंस्ड माइक्रोबायोम फ्लोरा इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन, दे आर द हेल्दीएस्ट। कोरोना में भी उनको कम सीवियर इन्फेक्शन हुआ। और जिनमें डिसबायोसिस थी, यानी जिनका ले शब्दों में कहें तो जिनका पेट खराब था, जिनको बैक्टीरियल फ्लोरा बैलेंस नहीं है, तो उस वजह से डकार आना, ये आना, भूख भी नहीं लगती, पेट भी नहीं साफ होता, डिसबायोसिस, उनको ज़्यादा सीवियर
कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, ये रिसर्च में आया हुआ है। और बाकी करीब 50 बीमारियों से इसका रिलेशन है। डायबिटीज़ से है, ओबेसिटी से है, ऑटोइम्यून डिजीजेस से है। आप कोई भी बीमारी बोलिए, आधुनिक बीमारी, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन माइक्रोबायोम से है। तो इसलिए आयुर्वेद में माइक्रोबायोम यानी पेट के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर की। और उसमें सबसे टॉप पे मैं समझता हूँ हरिद्रा को रखा गया है। और कहा है कि आयुर्वेद ने कि हरिद्रा माता से भी 1000 गुना प्रेम करती है। जैसे माता प्रेम करती है बच्चे को, ऐसे हरड़ जो है वो, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। मेरा मतलब आयुर्वेद ने जो पेट के ऊपर इतना एम्फेसिस दिया है और कब्ज़ ना होने पर जो इतना एम्फेसिस दिया है वो ठीक ही है। और आयुर्वेद ने जो मट्ठे का गुणगान किया है, तक्र बोलते हैं उसको, यानी कि बटर मिल्क, वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्योंकि प्रोबायोटिक्स, जिसमें प्रोबायोटिक्स यानी वो फूड जो पेट के माइक्रोफ्लोरा को हेल्दी करते हैं, उसमें सबसे ऊपर वन ऑफ द टॉप मोस्ट इज़ मट्ठा या बटर मिल्क या तक्र या छाछ। और आयुर्वेद ने बहुत गुणगान किया है। देसी गाय के दूध का भी किया है, वो भी एक प्रोबायोटिक है। सारे सात्विक आहार जिनका वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, फ्रेश फल आते हैं, होल ग्रेन्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सारे के सारे प्रोबायोटिक्स निकल के आ रहे हैं। दे आर द वंस विच एनहांस एंड एनरिच अवर गुड बैक्टीरिया। एंड जितने भी फास्ट फूड है, जितने भी वेस्टर्न फूड हैं, जितने भी ये सो कॉल्ड मॉडर्न फूड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल फॉर आवर माइक्रोबायोम। सो इट्स अप टू यू टू चूज़। सो आयुर्वेद ने तो पहले राखा दिखा दी थी, अब फिर दोबारा से आ गया है। इसी तरह आयुर्वेद ने अंत में कहूँगा फास्टिंग पे बहुत जोर दिया है। लंघनम परम औषधिम, मैं श्लोक ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। लंघनम मतलब फास्टिंग। आयुर्वेद ने फास्टिंग को परम औषधिम, बहुत अल्टीमेट मेडिसिन माना है। और फास्टिंग के ऊपर आपको पता है 2016 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का फास्टिंग पर है, जिसमें ये पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि अगर हम 12 घंटे या 14 घंटे भी फास्ट रख लें, यानी 6 बजे के बाद ना खाएं, सुबह 8 बजे तक कुछ भी ना खाएं, जैसे जैन लोग करते हैं और भी कई करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। ऑटोफेगी नाम के एक मैकेनिज्म ढूंढा है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, जापानीज डॉक्टर हैं, उससे कैंसर सेल्स जो हमारे अंदर बनते रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से जैसन फंग, इतने बड़े डायबिटोलॉजिस्ट दुनिया भर के, डायबिटीज़ कोड नाम की किताब लिखी उन्होंने, विश्व प्रसिद्ध आदमी जैसन फंग, एक यंग डायबिटोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिंग द इंसुलिन लेवल। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की वकालत करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम बहुत सच्चाई से देखें, ईमानदारी से देखें, तो आयुर्वेद में ऐसे ऐसे खजाने हैं, ऐसे ऐसे मोती हैं, जिनको हमने अपने मॉडर्न होने के चक्कर में या जिस वजह से भी भुला दिया। अब समय आ गया है साथियों कि हम वापस आयुर्वेद के शरण में जाएं। क्यूरेटिव में, इमरजेंसी में तो एलोपैथी रहेगी, उसमें कोई जवाब, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है इमरजेंसीज में, एक्सीडेंट्स में। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल डिजीजेज, मॉडर्न डिजीजेज, उसका हमारे मॉडर्न मेडिसिन में कोई खास मैनेजमेंट के अलावा क्योर जैसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, होगी तो होगी। तो उसके लिए हमें आयुर्वेद का जो ये दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, जो सद्व्रत है, जो ये बातें हैं सारी जो मैंने अभी संक्षेप में बताई, इसका यदि हम पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, ज़्यादा अच्छा जीवन जिएंगे, ज़्यादा शांत जीवन जिएंगे, ज़्यादा सुंदर जीवन जिएंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है आप सबके लिए। आप सब स्वस्थ रहें, इस शरद ऋतु को एंजॉय करें, धूप का सेवन करें, स्वस्थकारी सात्विक भोजन लें और प्रभु स्मरण के साथ एक आनंदपूर्ण जीवन जिए। नमस्कार।